अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उमैमन फूड। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही झटपट, यकीन करें बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। सिर्फ आपने पंखे के नीचे सुकून से बैठ के सारी कटिंग करनी है और उसके बाद आपने जो है ना इस तरह ये देखें मैं किस तरह करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ, मसाले वाली, झटपट बनने वाली, यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे आधा किलो आलू, और आलू को मैंने इस तरह कतलियों की जैसे कटिंग कर ली है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने तकरीबन 1 पाव टमाटर, जिन्हें रफली कटिंग कर लिया। लहसुन की कलियाँ जो है ना यहाँ पर 6 से 7 कलियाँ ली हैं, जिनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया, इस तरह बारीक बारीक इनको काट लिया है। तो ये भी हमने यहाँ आलू के साथ ही डाल देने हैं। तो ये सारी कटिंग जो है ना आप आराम से ठंडे में बैठ के, अपने सुकून से पंखे में बैठ के, हवा में बैठ के ये कटिंग करें। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, यकीन करें किचन में पकाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और यहाँ पर जो है ना हमने लेनी है प्याज। ये मैंने मीडियम साइज़ की एक छोटी प्याज ली, इसको भी इस तरह मैंने चॉप कर लिया, मोटा मोटा रफली कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर ले लेंगे हरी मिर्च, मोटी वाली मैंने ली है, तकरीबन ये 2 ली है मैंने, बड़े साइज़ की थी, ये मैंने डाल दी है यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे 6 से 7 अदद, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और इनको खूब अच्छा सा ये मिक्स कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं सारा मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें आपको कोई चीज़ भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आपने इसमें पानी भी नहीं डालना है। यकीन करिए अपने ही पानी में जो है ना टमाटर और आलू की कतलियाँ जो है, आलू का अपना पानी जो होता है ना उससे ये गल जाएंगी। तो बस आपने शुरू में तेज़ आंच रखनी है, फिर आखिर में आपने दम वाली रखनी है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया। आप शुरू में भी जैसे हमने सब चीज़ें डाली है ना, तभी आप ये ऑयल भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है तकरीबन 1/2 कप के बराबर। और यहाँ पर खूब अच्छा सा ऑयल को भी मिक्स कर लेंगे। अब आपने कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस तरह चढ़ा दिया, मिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं टमाटर भी घुलने लगे हैं। और यहाँ पर मैं इसे अच्छा सा ऑयल के साथ मिक्स करूँगी और दोबारा से इसे मैं दम पे लगा दूँगी, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। तो आपने तब तक इसे दम पे रखना है जब तक आलू अच्छे से गल नहीं जाते। अब बताइए क्या मुश्किल है, पकाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ कटिंग के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी आप सुकून से बैठ के काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के बाद इन्हें चेक किया है, तो ये मसाला जो है ना इसका बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है। टमाटर खूब अच्छे से पक चुके हैं, हल हो चुके हैं, और पानी भी इनका ड्राई हो चुका है। और आलू भी यहाँ पर गल चुके हैं, बस हल्की सी मामूली सी कसर है। तो बस इसको भी मैं ऐसे ही रहने दूंगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लग रहा है, इसके अपने ही पानी में इस तमाम चीज़ें जो है ना गल जाएंगी। तो मैं इसे दोबारा ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि खूब अच्छी सी गलावट आ जाए आलू के अंदर, क्योंकि आलू जब तक गले हुए नहीं होते ना तो कतलियों का मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें। और क्योंकि इन 2 के बगैर आलू की कतलियों में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये आप अपने सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में ज़रूर बनाइए, झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने राय का भी इज़हार किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और इस तरह की झटपट बनने वाली रेसिपी के लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।